तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं साइंस के बेहद इम्पोर्टेंट जिस लेसन का नाम है हमारा औद्योगिक रसायन। औद्योगिक रसायन के हम लोग करने वाले हैं 25 क्वेश्चन जो कि आने वाली परीक्षा आईसीआर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें से हम लोग पढ़ने वाले क्या क्या हैं, देखिए इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक के साथ नायलॉन पढ़ेंगे, नायलॉन के साथ क्या होता है हमारा नीला थोथा, यानी कि ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था, यानी कि सबसे ज़्यादा इसमें जानने वाले हैं बहुलक क्या होता है। तो ये सब सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब कई लोग कहेंगे सर चैप्टर तो है नहीं, तो ढंग से जाइए और सिलेबस को देख लीजिए। इसमें से लेशन हमारा मेंशन नहीं किया गया है, मैं वही करा रहा हूँ जो आने वाली परीक्षा में हमारा पूछा जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में कुछ होते हैं जो हम लोग सिलेबस में नहीं भी दिया होता, वो भी हमारे एग्ज़ाम में आ जाता है। ये इंपॉर्टेंट लेसन लगा तो मैं आपके लिए करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि प्लास्टिक, अब बताना है कि प्लास्टिक इनमें से क्या होता है। तो देखिए डायरेक्ट मैं आंसर ही बताऊंगा इसमें कि प्लास्टिक, देखिए इसमें होता क्या है। प्लास्टिक होता है एक प्रकार से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उच्च बहुलक। तो सर जी खाली आंसर मत बताइए और साथ में एक्सप्लेन भी कर दीजिए। तो सुनिए, प्लास्टिक प्लास्टिक होता क्या है। तो प्लास्टिक का जो देखिए होता है, पहले डीपली नॉलेज ले लेते हैं। प्लास्टिक का जो आविष्कार किया था हमारा, ये किया था हमारा क्रिश्चियन सोनबेन ने किया था और सन 1846 ईस्वी में किया था हमारा। ठीक, अब प्लास्टिक सर जी होती क्या है। तो प्लास्टिक एक प्रकार की लंबी कार्बन श्रृंखलाओं से निर्मित बहुलक होती है हमारी। प्लास्टिक दो प्रकार की होती है, एक होती है थर्मो प्लास्टिक और दूसरी होती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब इसमें से एक शब्द दे रखा है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी कि देखिए इसमें आंसर क्या है हमारा, जो कि आंसर है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उच्च बहुलक हमारा। ठीक है, अब असंतृप्त क्या होता है, असंतृप्त क्या होता है ये भी ध्यान से सुन लीजिए थोड़ा सा। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होता है ऐसे हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मतलब H मतलब हाइड्रो, कार्बन मतलब C। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें जिनमें सभी कार्बन कार्बन तथा कार्बन हाइड्रोजन परमाणु एकल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। अब एक शब्द आया इसमें यौगिक, तो हमने पिछले चैप्टरों में करा रखा है यौगिक वे तत्व होते हैं जो दो या दो से मिलकर एक नए तत्व का निर्माण करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं हमारे। तो यौगिक तो कंफर्म हो गया। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है ये भी कंफर्म हो गया कि वो जो हमारे एकल बॉन्ड बनाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत सर जी क्या क्या आते हैं थोड़ा सा ये भी बता दो। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत हमारे एल्केन और साइक्लो एल्केन आते हैं। तो एल्केन का फॉर्मूला भी कुछ होता होगा, एल्केन का फॉर्मूला होता है हमारा CnH2n प्लस 2। तो ये होता है हमारा एल्केन का फॉर्मूला। साइक्लो एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n। इतना नॉलेज आपके लिए पर्याप्त है। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है हमारा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होता है हमारा कि ऐसे यौगिक जिनके मध्य दो बॉन्ड या फिर ट्री बॉन्ड पाए जाते हैं उनको हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब इनके एग्जाम्पल होते हैं एल्कीन और एल्काइन। तो कभी कभी हमारे एग्जाम में एल्कीन और एल्काइन का फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है। तो देखिए एल्कीन का जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है CnH2n। ठीक है, ये 2 लिखा है हमारा, तो ये होता है हमारा एल्कीन का फॉर्मूला। ठीक है, एल्कीन से ही मिलकर हमारा बनता है एथिलीन। तो एथिलीन का कभी कभी फॉर्मूला पूछते हैं, होता है C2H4। ठीक है, तो ये हो जाते हैं हमारे एल्कीन के अंतर्गत। एल्कीन के अंतर्गत कुछ हमारे चीज़ें यूज होती जो कि होती हमारी कृत्रिम रेशा, कागज, पॉलीथीन, ये सब। और एक होता है एल्काइन। तो एल्काइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा CnH2n-2। तो इतनी नॉलेज आपके लिए प्लास्टिक से पर्याप्त है हमारी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन अगले पे हमारा। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि साबुन बनाने में तेल प्रयुक्त होता है। देखिए साबुन बनाने में जो तेल प्रयुक्त होता है वो होता है हमारा वनस्पति का तेल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए साबुन। देखिए साबुन का कभी भी हमारा फॉर्मूला नहीं क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया हमारा, तो साबुन से क्वेश्चन आना भी नहीं है हमारा। ठीक है, इसीलिए मैंने साबुन से कुछ भी नहीं कराना है, क्योंकि साबुन से इतना जान ली साबुन में किस तेल का यूज करते हो, तो कई बार एग्जाम में पूछा भी गया हमारा, इसलिए मैं करा रहा हूँ कि साबुन जो है हमारा एक प्रकार के वनस्पति का तेल है हमारा। क्वेश्चन अगला देखिए इसमें क्या है हमारा कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण क्या होता है। देखिए थर्मोसेटिंग अभी प्लास्टिक हमने कराया कि प्लास्टिक हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक थर्मोप्लास्टिक और दूसरा क्या होता है हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हमारा। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है हमारा कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण क्या क्या है। तो देखिए इसका एग्जाम्पल जो होता है हमारा वो होता है हमारा बैकेलाइट। ठीक है, जो बैकेलाइट होता है हमारा वो होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण होता है हमारा। अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता क्या है हमारा ये भी थोड़ा ध्यान सुन लो। तो ऐसे प्लास्टिक जो एक बार
डाले जाने के पश्चात गर्म करके पुनः किसी अन्य स्वरूप में ढाले नहीं जा सकते, उसे हम लोग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, जिसको एक बार मतलब ढालने पर दोबारा किसी दूसरे में हम लोग नहीं ढाल सकते, उसे हम लोग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल यही पूछा जाता है, ये क्या होता है, बेकेलाइट। ठीक है, तो ये बेकेलाइट जो होता है हमारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण होता है। और बेकेलाइट होता क्या है, बेकेलाइट होता है विद्युत तथा ऊष्मा का कुचालक होता है। तो एग्जाम्पल में कभी कभी बना के दे देते हैं कि बेकेलाइट क्या होता है, तो ये होता है हमारा विद्युत तथा ऊष्मा का कुचालक होता है हमारा, जो कि यूज हमारा कहाँ करते हैं, यूज करते हैं हमारा, कभी देखा होगा आप लोगों ने, जो खाना बनाने के जो बर्तन में हत्थे और विद्युत के स्विच में बेकेलाइट का यूज किया जाता है हमारा। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमारा कि मृदु साबुन बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ है। देखिए, मृदु साबुन से पहले जानते हैं हमारा जो साबुन होता है वो साबुन क्या होता है। देखिए, साबुन होता है हमारा साबुन जल में घुलनशील उच्च वसी अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण से निर्मित होता है। देखिए, साबुन जो होता है हमारा सोडियम यानी Na और पोटेशियम यानी कि K, इससे क्या होता है हमारा एक प्रकार से निर्मित होता है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है मृदु साबुन की। तो मृदु साबुन क्या होता है, ये होता है हमारा वसी अम्लों के पोटेशियम लवणों से निर्मित साबुन क्या कहलाता है हमारा, मृदु साबुन कहलाता है। तो पोटेशियम और लवण ये तो दे नहीं रखा, तो पोटेशियम लवण को हम लोग कास्टिक पोटास के भी नाम से जाना जाता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि साबुन बनाने में तेल के साथ प्रयोग में लाया जाता है। देखिए, साबुन बनाने में जो तेल के साथ प्रयोग में लाया जाता है वो होता है हमारा कास्टिक सोडा। अब कास्टिक सोडा का जो हमारा देखिए फॉर्मूला होता है हमारा, वो होता है हमारा सोडियम, यानी कि कास्टिक सोडा होता है NaOH। ठीक है, कास्टिक सोडा को हम लोग NaOH के नाम से जानते हैं, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग कास्टिक सोडा भी कहते हैं। ठीक है, तो साबुन बनाने में तेल के साथ किसका प्रयोग करते हैं, तो हम लोग प्रयोग करते हैं कास्टिक सोडा का। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की हमारा कि थर्मोप्लास्टिक वे हैं। अब देखिए, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हम लोगों ने पढ़ ली थी। अब थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं, तो थर्मोप्लास्टिक वे होते हैं जो गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं, यानी कि जिनको हम लोग गर्म करने मुलायम हो जाते हैं और एक प्रकार से इनको हम लोग रीयूज कर सकते हैं। और सेटिंग प्लास्टिक है जिनको हम लोग रीयूज नहीं कर सकते थे, और ये हमारे क्या होते हैं, इनको यूज कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन में तो हमारा इस हिसाब से लेंगे कि जो हमारा गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं उन्हीं को हम लोग थर्मोप्लास्टिक के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हमारा कि साबुन में झाग उत्पन्न करने के लिए मिलाते हैं। देखिए, साबुन में जो झाग उत्पन्न होती है फोम, ठीक है, वो उत्पन्न होने क्या मिलाते हैं, तो वो हम लोग मिलाते हैं बिरोजा। अब देखिए, एक शब्द दे रखा बिरोजा, तो बिरोजा को मैंने गूगल में सर्च किया, बिरोजा का अर्थ क्या होता है, तो कोई एग्जैक्टली इसका अर्थ नहीं बताया गया है। ठीक है, लेकिन जो बुक है हमारी जो आयशा टेक्नीशियन की, मैंने कहा इसमें से कि ये शब्द दे रखा बिरोजा, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। ऐसे कभी कभी हमारे ऑप्शन आ जाते हैं जो कि हमें समझ में नहीं आते हैं। देखिए, याद कर लीजिए, साबुन में झाग मिलाने के लिए बिरोजा का हम लोग यूज करते हैं। देखिए, अच्छे क्वेश्चन है इसलिए मैं करा दे रहा हूँ आपके एग्जाम के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 8 कह रहा है हमारा कि साबुन में भर्ती के पदार्थ के रूप में मिलाया जाता है। अब देखिए, साबुन का पूरा इतिहास खत्म हो जाएगा इसी में। साबुन में भर्ती के पदार्थ के रूप में मिलाया जाता है, तो क्या मिलाया जाता है, देखिए इसमें मिलाया जो जाता है हमारा, ये होता है हमारा 8 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, सी नंबर क्या है, मतलब लिखा है यहाँ पे जो हमारा सोप स्टोन। ठीक है, जो सोप स्टोन है हमारा, ये साबुन में भर्ती पदार्थ के रूप में मिलाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, ये भी नोट्स बनाते जाइए, इंपॉर्टेंट है सारी परीक्षाओं के लिए, जो कि देखिए आईसीएम में आने वाली परीक्षा जो कि मार्च में हमारा होना है इसका एग्जाम, तो नोट्स जरूर बनाते रहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हमारा कि नीले थोथे का प्रयोग किया जाता है। देखिए, नीले थोथे का जो प्रयोग किया जाता है हमारा, ये हम लोग करते हैं स्याही में करते हैं। अब बात करते हैं नीला थोथा की। नीला थोथा को हम लोग तूतिया के नाम से भी जानते हैं। किसको, तूतिया। अब तूतिया मतलब ये होता है, इसको हम लोग कॉपर सल्फेट भी कहते हैं। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4, यानी कि नीले थोथे के हम लोग कॉपर सल्फेट के नाम से भी जानते हैं, और हम लोग इसे हम लोग क्यूप्रिक सल्फेट के नाम से भी जानते हैं। तो नीला थोथा का प्रयोग करते हैं स्याही में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हमारा कि स्वचालित वाहनों के टायर बनाए जाते हैं। देखिए, स्वचालित वाहनों के जो टायर बनाए जाते हैं हमारे, ये बनाए जाते हैं ब्यूना एस से बनाए जाते हैं। ठीक है, ब्यूना एस क्या होता है, ब्यूना एस होता है हमारा एक प्रकार का ब्यूटाडाइन। क्या होता है हमारा, ब्यूटाडाइन। ठीक है, ब्यूटाडाइन जो होता है हमारा, ये बनता किस, ब्यूटाडाइन में होता है हमारा एक प्रकार का स्टाइरिन। अब ब्यूटाडाइन जो हमारा प्रयोग होता है, ये एक प्रकार के रबर के स्थान पर हम लोग ब्यूटाडाइन का यूज करते हैं। और रबर यानी कि जिससे हमारे जो टायर वगैरह जो बनाए जाते हैं हमारे, यही हमारे बनाए जाते हैं ब्यूटाडाइन से। तो याद कर लेंगे हम, स्वचालित वाहनों में जो टायर बनाए जाते हैं वो हम लोग ब्यूना एस से, लेकिन कंफ्यूजन होती है ब्यूना एस और ब्यूना एन में, तो याद रखिएगा ब्यूना एस से हमारा।
क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है मलेरिया में प्रयोग आने वाली औषधि है। तो मलेरिया में जो प्रयोग आने वाली औषधि होती है वो होती है हमारे क्लोरोक्वीन। ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में ऐसे बन सकते हैं, देखिए ठीक है। तो मलेरिया में जो उपयोग आने वाली जो औषधि होती है वो हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्लोरोक्वीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है हमारा कि स्ट्रेटोमाइसिन प्रयोग की जाती है। देखिए स्ट्रेटोजोमाइसिन हमारा, इसका हम लोग प्रयोग करते हैं एंटीबायोटिक के रूप में, ठीक है। एंटीबायोटिक जो हमारी चीज़ें होती हैं उन्हें हम लोग स्ट्रेटोमाइसिन का यूज हम लोग करते हैं। देखिए पदार्थ का नाम दे रखा है तो पदार्थ के नाम से आप लोग याद करिए, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत भी नहीं है। बाकी जैसे जो भी पदार्थ आते हैं वो मैं करा देता हूँ। हाँ, क्वेश्चन अगला कह रहा है कि कौन सा प्राकृतिक बहुलक। अब बात करते हैं प्राकृतिक बहुलक। तो जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं वही हमारे कहलाते हैं प्राकृतिक बहुलक। बहुलक होते हैं जो हमारे एक प्रकार से सीधी रेखा में लंबी श्रृंखला बनाते हैं, वो होते हैं हमारे बहुलक होते हैं। अब यहाँ पे बहुलक के कुछ एग्जाम्पल होते हैं जो कि होता है सेलुलोज, स्टार्च, प्रोटीन, रबर, ये सभी हमारे क्या होते हैं बहुलक के एग्जाम्पल होते हैं। देखिए इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, स्टार्च। स्टार्च मिल जाए या फिर सेलुलोज मिल जाए, प्रोटीन मिल जाए, रबर मिल जाए, तो ये सभी किसमें आते हैं, प्राकृतिक बहुलक में। देखिए यहाँ पे ब्यूना एस दे रखा है, तो ब्यूना एस नहीं है तो ब्यूना एस का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 14 कह रहा है हमारा डिटर्जेंट यानी कि कृत्रिम साबुन है। अब डिटर्जेंट जो हमारा कृत्रिम साबुन है ये एक प्रकार का होता है सोडियम लॉरिल सल्फेट। सोडियम लॉरिल जो सल्फेट है हमारा, ये एक प्रकार से डिटर्जेंट कृत्रिम साबुन होता है हमारा। क्वेश्चन 15 क्या है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है हमारा कि निश्चेतक पदार्थ है। देखिए निश्चेतक पदार्थ क्या होते हैं, ये एक प्रकार से दवा होती है। देखिए दवा ऐसी होती है मतलब जिसमें से दर्द का अनुभव होता है, वो हमारे निश्चेतक पदार्थ कहलाते हैं। तो देखिए इसमें से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि क्लोरोफॉर्म होता है जो हमारा एक प्रकार से निश्चेतक पदार्थ होता है। तो क्लोरोफॉर्म का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग कहते हैं CHCl3, ये होता है हमारा क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है। तो निश्चेतक पदार्थ वो होते हैं जो कि हम लोग दर्द का जिसमें से अनुभव ना हो तो वो हमारे कहलाते हैं निश्चेतक पदार्थ कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि TNT है। TNT क्या होता है, ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन, ठीक है। तो ये एक प्रकार से क्या होता है, तो ये होता है हमारा विस्फोटक पदार्थ, ठीक है। TNT एक प्रकार का विस्फोटक पदार्थ होता है हमारा। क्वेश्चन 17 कह रहा है हमारा कि बेकेलाइट प्लास्टिक प्राप्त होता है। देखिए बेकेलाइट अभी हमने बताया, बेकेलाइट प्लास्टिक होता है हमारा एक प्रकार से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होती है, जिसको हम एक बार रीयूज नहीं कर सकते, वो हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक यानी कि बेकेलाइट कहलाता है। अब बेकेलाइट जो प्राप्त होता है हमारा, ये प्राप्त होता है हमारा किससे प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है, जो कि फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया से हमारा बेकेलाइट प्राप्त होता है। अब इसमें दे रखा फिनॉल, ठीक है। तो फिनॉल का एक हमारा फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग कहते हैं CH2O, ठीक है। इसको हम लोग SCHO भी फार्मूला होता है हमारा, ठीक है। दोनों से हमारा बनता है फॉर्मल्डिहाइड। और एक होता है फिनॉल, तो फिनॉल का फार्मूला होता है हमारा C6H6O, ठीक है। फिनॉल का फार्मूला क्या होता है हमारा, C6H6O, तो ये होता है हमारा फिनॉल का फार्मूला। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 18 कह रहा है हमारा निम्न में से डिटर्जेंट है। देखिए डिटर्जेंट क्या होता है, अभी हमने बताया डिटर्जेंट होता है सोडियम लॉरिल सल्फेट, इसको हम लोग डिटर्जेंट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन 19 कह रहा है हमारा कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। तो ये इजी क्वेश्चन है हमारा, ये अल्फ्रेड नोबेल ने किया था हमारा डायनामाइट का आविष्कार। क्वेश्चन 20 क्या है हमारा, नायलॉन बनाने में किसका उपयोग किया है। देखिए नायलॉन बनाने में हम लोग किसका यूज करते हैं, तो ये होता है हमारा एक प्रकार से, देखिए नायलॉन होता है रेशा, ठीक है। बात करते हैं रेशे की, तो रेशे से एक एक करके पढ़ लेते हैं। रेशा हमारा, रेशे 3 टाइप के होते हैं, जो कि प्राकृतिक रेशा, संश्लेषित रेशा और एक होता है अर्ध संश्लेषित रेशा हमारा। और रेशा होता क्या, रेशा एक प्रकार का रेशा या फिर तंतु लंबी एक प्रकार की पतली लोचदार या फिर धागे नुमा एक प्रकार की संरचना होती है हमारी, यानी कि कच्चा धागा जिसको हम लोग बोलते हैं। अब बात करते हैं हमारे धागे यानी कि रेशा। रेशा 3 टाइप के होते हैं, प्राकृतिक, प्राकृतिक का मतलब ये होता है जो हमारे जंतुओं से और पादपों से प्राप्त होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, रेशे। जंतुओं से ऊन वगैरह, पादपों से कपास और जूट, तो ये होगा प्राकृतिक रेशे। संश्लेषित रेशे जिनका दूसरा नाम होता है कृत्रिम रेशे, यानी कि नायलॉन हो गया, नायलॉन के साथ पॉलिस्टर, कार्बन फाइबर और ऑर्गोल, ये सभी हमारे एक प्रकार से संश्लेषित रेशा यानी कि कृत्रिम रेशा होते हैं। तो और तीसरा होता है हमारा अर्ध संश्लेषित रेशा, जिसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक रेशों में कृत्रिम रूप से कुछ परिवर्तन करके निर्मित, यही हमारे कहलाते हैं संश्लेषित रेशा। यानी कि दो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट, प्राकृतिक और कृत्रिम। अब यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि नायलॉन बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें हम लोग करते हैं एडिपिक अम्ल का, एडिपिक एसिड का हम लोग करते हैं नायलॉन बनाने में करते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन 21 कह रहा है हमारा कि निश्चेतक पदार्थ है, कि अभी हमने बताया निश्चेतक पदार्थ वे होते हैं जो कि एक प्रकार की इसमें दर्द का अनुभव ना होता है, यानी कि दवा होती है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि निश्चेतक पदार्थ यानी कि बेरोनल होता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा कि टेलीविजन का केस किस प्लास्टिक से होता है। देखिए टेलीविजन का जो टेलीविजन का केस किस प्लास्टिक से होता है, तो ये होता है हमारा एक प्रकार से बैकेलाइट से। बैकेलाइट से होता है हमारा टेलीविजन का केस होता है। ठीक है, तो बैकेलाइट के बारे में हम बता चुके हैं पीछे। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। 23 क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से विस्फोटक पदार्थ का पदार्थ है। देखिए इसमें से विस्फोटक जो पदार्थ हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा पिक्रिक अम्ल। ठीक है, ये एक प्रकार से क्या हो जाएगा, विस्फोटक पदार्थ हो जाएगा। अब इसमें से टेट्रा साइकिल ये नहीं, अगर TNT होता तो वो हो जाता, लेकिन यहाँ पे पिक्रिक अम्ल हो जाए क्या हमारा एक प्रकार से विस्फोटक पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफॉर्म है। अब बताइए क्लोरोफॉर्म क्या है हमारा, तो अभी हम बताया क्लोरोफॉर्म एक प्रकार का निश्चेतक पदार्थ होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3। कभी कभी फॉर्मूला भी हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, ये होता है CHCl3। 25 क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि कृत्रिम रेशे का निर्माण करने में सर्वप्रथम प्रयुक्त किया है। देखिए कृत्रिम रेशे को जो निर्माण करने में हम लोग क्या करते हैं, कृत्रिम रेशा, तो सेलुलोज नाइट्रेट। अभी होता है कृत्रिम रेशा जो मानव निर्मित होता है वो हमारा कृत्रिम रेशा कहलाता है। नायलॉन, पॉलिस्टर ये हमारे कृत्रिम रेशे में आते हैं। और इसमें सर्वप्रथम प्रयुक्त किया जाता है तो वो होता है हमारा सेलुलोज नाइट्रेट, यही होता है कृत्रिम रेशा बनाने में। तो ये हमारे 25 क्वेश्चन जो कि औद्योगिक रसायन से कंप्लीट हो चुके हैं। तो कमेंट करके बताइए आज की क्लास कैसी रही। ठीक है, तो अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक जरूर करके बताइएगा। ठीक है, आज का लेवल क्वेश्चन कैसे था बताइएगा कमेंट करके जरूर। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।